एक परिवार के ऊपर जहां 3 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। सभी पाकिस्तानी ड्रोन को अब तक भारत नाकाम कर चुका है। आशिक मीर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, ड्रोन अटैक अलग अलग जगहों पर, जम्मू कश्मीर की बात करें, अवंतीपोरा, श्रीनगर, बड़गाम, बारामूला, उरी, हर कहीं। आशिक, देखिए, बिल्कुल राजीव, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिश की जा रही है और इन तमाम कोशिशों को जो है भारत बेकार कर रहा है। लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं और इन ड्रोन हमलों के बीच अब भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इन्हें नाकाम बना देता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो सीमावर्ती इलाकों में इस समय तनाव की स्थिति बनी हुई है, उत्तरी कश्मीर हो या दक्षिणी कश्मीर हो, लगातार जो है ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। हालांकि जो एयरपोर्ट्स है वहां पर सिक्योरिटी जो है बढ़ा दी गई है, एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को है डिप्लॉय किया गया है। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि कुपवारा, बांडीपुरा, बारामूला में लगातार जो है आर्टिलरी शेलिंग हो रही है और इस शेलिंग की वजह से कहीं ना कहीं लोग जो है डर और खौफ महसूस कर रहे हैं। लेकिन सेना सुरक्षा बल जो इस समय बॉर्डर्स पर तैनात है वो लगातार इन गतिविधियों को मॉनिटर करके इन तमाम हरकतों को जो है नाकाम बना देती है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार जम्मू कश्मीर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। श्रीनगर, पुलवामा, बारामूला, कुलगाम और बांडीपोरा, ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार अटैक्स किए जा रहे हैं और इन अटैक्स को जो है सुरक्षा बल लगातार नाकाम बना रही है। राजीव, लगातार आप जानकारियां दे रहे हैं कि सुरक्षा बलों के जवानों के द्वारा लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहरों पर जिस तरीके से ये हमले की खबर सामने आई है। आशिक, वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए बॉर्डर एरियाज को लेकर फिलहाल मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है, किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा लगातार कायराना हरकत की जा रही है जिसको नाकामयाब किया जा रहा है भारतीय सेना के द्वारा? देखिए अभिषेक, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, खासतौर पर अगर हम उत्तरी इलाकों की बात करें जो कि सीमा से सटीक इलाके पड़ते हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल से लगने वाले इलाके हैं, यहाँ पर तमाम तर लोगों को जो है पहले ही इवैक्यूएट किया गया था और सरकार की तरफ से लोगों को ये कहा जा रहा था कि आप इन जगहों को खाली करें, क्योंकि पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से पहले ही कई सारे लोग जो है इसमें मारे गए। खासतौर पर अगर हम अखनूर सेक्टर की बात करें जो कि जम्मू के इलाके में पड़ता है, वहां पर शेलिंग की वजह से कई सारे लोगों की मौत वाक़ा हो गई है और अभी भी कश्मीर के कई एक अस्पतालों में लोग जो है इस समय दाखिल किए गए हैं, वहां पर उनका इलाज चल रहा है क्योंकि फायरिंग की वजह से जो है कई सारे घायल हुए हैं। लगातार यहाँ पर 100% इवैक्यूएशन जो है वो पहले देखा गया और उसके बाद भारत ने जो है रिटेलिएट करना शुरू किया। फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से जो भी ड्रोन फायर किया जाता है उसको जो है यहाँ पर मार गिराया जाता है। अभी तक कई सारे ऐसे ड्रोन जो है उत्तरी कश्मीर के इलाकों में मार गिराए गए हैं और ये आर्टिलरी फायरिंग जो है लगातार हो रही है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल भारत की तरफ से लगातार कड़ा रुख जो है अपनाया जा रहा है। सेना सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है। अभिषेक, बिल्कुल आशिक, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं, लगातार सेना के द्वारा जवाबी कार्रवाई की जा रही है। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। अनुज जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से लगातार अगर बात भारतीय सेना को लेकर की जाए, भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस बीच अनुज जी, गौर करने वाली बात यह भी है कि एक सेट पैटर्न के तौर पर पाकिस्तान के द्वारा यह अटैक किया जा रहा है। पिछले 4 दिन से जिस तरीके से हम देख रहे हैं पाकिस्तान इसी सेट पैटर्न में ये अटैक कर रहा है। हाँ, देखिए ये देखिए पाकिस्तान भी सेट पैटर्न में अटैक कर रहा है। थोड़ी देर पहले भी मैं बताने का प्रयास कर रहा था पाकिस्तान का इन ड्रोन अटैक्स का, स्वॉर्म ड्रोन अटैक्स का मकसद क्या है। देखिए ये जो ड्रोन्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस या इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर के इक्विपमेंट के साथ इसमें लगा हुआ होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी इसके अंदर गैजेट्स लगे हुए होते हैं और कुछ ड्रोन्स जो हैं वो पेलोड लेकर के चलते हैं, बारूद वगैरह कुछ होता है जो कि लॉइटर करके और वो अटैक। अब उनका प्रयास ये है कि वो पूरा जो हमारा एयर डिफेंस ग्रिड है और उस एयर डिफेंस में भी एक हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो फेंस है जो कि इसका मतलब होता है कि जो रेडार की जो कवरेज है, जो नॉन स्टेप रेडार की कवरेज होनी चाहिए, तो वो किया हुआ होता है क्योंकि ओवरलैप हम रेडार की रेंजेस को करते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं उसको प्रोब कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वहां पर कोई गैप उनको शायद नजर आ जाए। दूसरा बिल्कुल साफ उनका मकसद है कि उनको कल के अटैक के बाद लगा होगा कि हमने शायद कोई अपने एसेट्स को रीडिप्लॉय किया है या रिलोकेट किया है, तो ऐसे में उसका पता लगाने के लिए कि क्या रिडिप्लॉयमेंट हुआ है और अगर हुआ है तो कहाँ हुआ है। तो ये तब चीज है। और तीसरी चीज ये है कि वो ये चाहते हैं कि भारत रिटेलिएट करे और रिटेलिएट कब करे, जबकि उनकी कमर्शियल फ्लाइट्स आर स्टिल इन ऑपरेशन।
मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि ये पाकिस्तान इतना घटिया देश है कि वो अपनी खुद की फ्लाइट को गिरा करके ये कह सकता है कि भारत के एयरफोर्स ने ये गिराई है। तो ये भी उनका कहीं ना कहीं आइडिया है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत की तरफ सारी फ्लाइट्स जो हैं वो, ये मेरे ख्याल से उन्होंने कवर भी किया था MEA की ब्रीफिंग में, और वहां पर लगातार फ्लाइट चल रही हैं, बढ़ रही हैं, डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट फ्लाइट्स वहां से निकल रही हैं, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। तो मेरा ये मानना है कि वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध, क्योंकि उनका सिद्ध हो चुका है कि वो आतंक के साथ हैं, तो उनका ये एम है कि कभी IMF की बैठक से पहले या अंतरराष्ट्रीय के समुदाय के सामने हम भारत को भी ऐसी लाइट में दिखा दें। एक और उनका उद्देश्य है, उन्होंने पहले भी कोशिश की थी, वो ये कहना चाह रहे हैं, ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि हम अपने धार्मिक संस्थानों को खुद अटैक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने ननकाना साहब को अटैक किया, और गुरुद्वारा साहब क्यों उन्होंने पुंछ में जाकर के अटैक किया है, वो भी इसीलिए किया है कि वो कहीं ना कहीं पहले उन्होंने हिंदू मुस्लिम का डिवाइड करने की कोशिश करके देख ली, वो नहीं हुआ। अब वो सिखों के का डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, और उनके कई मित्र बैठे हैं पन्नू जैसे बाहर, वो उनको हवा भी दे रहे होंगे और उसको। तो ये मेरा मानना है कि उनका जो ओवरऑल एम है वो डिस्क्रेडिट करना भारत को है, क्योंकि वो खुद डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, पूरी तरह से एक्सपोज है, पूरी तरह से। अनुज जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, पाकिस्तान एक्सपोज होता लगातार नजर आ रहा है। इस बीच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रविंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सर, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं अनुज जी, उन्होंने भी जो पाकिस्तान के द्वारा एक सेट पैटर्न के तहत अटैक किया जा रहा है उसको लेकर हम बात कर रहे थे। किस तरीके से इस पैटर्न को आप देख रहे हैं, क्या ये पैटर्न नजर आ रहा है? जिस तरीके से अनुज जी जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान एक लूप होल जो है ढूंढने का प्रयास कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं इससे बात करने से पहले थोड़ी सी करेक्शन चाहता हूँ जी। मैं डिफेंस एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक रिपोर्टर हूँ, और मैं रिपोर्टर के तौर पे जो कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वॉर जोन कवर करने के, मैं वो सिर्फ शेयर कर सकता हूँ। उसमें मैं ये समझता हूँ जैसे यूक्रेन रशिया वॉर ड्रोन से शुरू हुई, उस तरह की एक इनिशियल स्टेज है ये ड्रोन्स का आना, मैं ये समझता हूँ। और जिस तरीके से ये ड्रोन जिस तरीके से आ रहे हैं, जैसे श्रीनगर से शुरू होते हैं, मैं कल भी इसको नोटिस कर रहा था, श्रीनगर में शुरू होते हैं, राजौरी, ये पुंछ और इन इलाकों से होते हैं, फिर वो नीचे पठानकोट, अमृतसर, फिरोजपुर, गंगानगर, बाड़मेर, इस लाइन में गए हैं। इस तरीके से एक टाइम लाइन पर कल ब्लास्ट हुए थे। आज भी समझिए कि 8:45 बजे से लेके 9:30 बजे तक बहुत सारे ड्रोन्स आए, जिसको हमारे यहाँ पे जो फोर्सेस ने उसको इंटरसेप्ट किया, उनको गिराया। किसी को हो सकता है कुछ ड्रोन वापस चले गए। क्लेम किया जा रहा है कि फिरोजपुर में किसी घर पर भी ड्रोन गिरा है, लेकिन अभी उसकी पुष्टि आनी बाकी है। तो इस तरह की अभी इनिशियल वॉर जोन का एक पहले कदम लगता है मुझे। दो आई एम नॉट ए डिफेंस एक्सपर्ट, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का खास तौर पे मैं जानता नहीं हूँ, मेरे से पहले जो बात कर रहे थे, लेकिन मैं उनसे मुत्तफिक हूँ बहुत सारी बातों से। खास तौर पे कि जैसे अमृतसर में श्री हरिमंदिर साहिब, श्री अमृतसर का द मोस्ट सेक्रेड प्लेस ऑफ सिख, वो एक तरफ तो अगर आप पाकिस्तान के, जब भारत ने बहुत सारे मेजर्स लिए थे, तो उसके बाद इमीडिएटली पाकिस्तान ने फॉलो करते हुए कुछ ऐसे डिसीजन लिए, जैसे उसने शिमला एग्रीमेंट वाला होल्ड पे रखने की बात की। लेकिन मैं स्पेसिफिक एक पैरे पे बात करता हूँ जिसमें उसने वीजे सभी के डिनाई करने की बात की, उसको कैंसिल करने की बात की, और साथ में कहा कि सार्क के जितने वीजे हैं वो भी वीजा कैंसिल है। उसके नीचे साथ में लाइन थी कि जितने सिख पिलग्रिम्स है उनके वीज़ों को एग्जप्ट कर दिया कि वो पाकिस्तान में है तो उनको भी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है, बाकी 29 तारीख तक बाहर निकल जाएं उस देश से। वो क्या दिखाना चाहता है कि वो सिखों के प्रति बहुत नरम है या उनसे वो बहुत ख्याल रखता है। लेकिन इसके साथ साथ वो हम श्री अमृतसर साहिब में अगर वो ड्रोन भेज रहे हैं, होली सिटी में भेज रहे हैं, वो उसमें अपनी बात से इंटरकनेक्ट, उसको डिस्कनेक्ट होता है। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि वहाँ पे 200 के करीब सिख श्राइन्स हैं, हिस्टोरिकल सिख श्राइन्स हैं। वो सिख पिलग्रिम्स जितने जाते हैं उनमें से सिर्फ 8 और 10 गुरुद्वारों में जाने की इजाजत देता है, बाकियों पे नहीं, क्योंकि बाकी इधर डिलैपिडेटेड कंडीशन में है या भूमाफिया ने उनको कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान की इस तरह की जो दोहरी नीति है, दोगलापन है, ये चीजें आज की नहीं है, बहुत पुरानी एस्टेब्लिश्ड है।
अब जो हमारी डिप्लोमेसी या हमारे लीडर्स उसको कैसे टैकल करते हैं, दैट इज देयर आउटलुक। लेकिन ये रविंद्र जी, जिस तरीके से आपने पाकिस्तान के दोगलेपन का जिक्र किया, आप इस पर बात पाकिस्तान के अगर कमर्शियल फ्लाइट को लेकर की जाए, जिस तरीके से पहले पाकिस्तान के द्वारा अपने एयर स्पेस बंद किया गया था, लेकिन अब अगर हम पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज को लेकर बात करें, वहां पर कमर्शियल फ्लाइट्स जो हैं वो ऑपरेट होती नजर आ रही हैं। ऐसे में रविंद्र जी, एक पॉइंट जो है वो लगातार बनता नजर आ रहा है, वो ये कि पाकिस्तान जानबूझकर ऐसा कर रहा है, पाकिस्तान ऐसा चाह रहा है कि जब उसके ड्रोन इंडिया पर अटैक करने के लिए आए और जब इंडिया उनका जवाब दे, उन ड्रोन्स को मार गिराए अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से, अपने डिफेंस सिस्टम के माध्यम से, तो सिविलियन फ्लाइट पर अगर अटैक हो जाए, वो फ्लाइट गिर जाए, तो ऐसे में क्या पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, जब जंग होती है तो सबसे पहला जो दायित्व है सरकार का अपने नागरिकों को बचाना है जी। फ्रंट लाइन पे जो फौज है वो तो अपना देश को बचाने का काम कर रही है, लेकिन सिविलियंस को बचाना देश का काम है। भारत ने वो प्रिकॉशंस लेते हुए अमृतसर, चंडीगढ़, श्रीनगर, ये सारे एयरपोर्ट्स लेके डिसकंटिन्यू कर दिए हैं सर्विसेज वहाँ पे। ये वो भारत अफोर्ड भी करता है जी। अगर वो डिसकंटिन्यू हो भी गई हैं तो कमर्शियल फ्लाइट्स ऑब्वियसली बहुत बड़ा लॉस होगा, लेकिन भारत अफोर्ड कर रहा है। लेकिन नॉट वो अपने लोगों की जान की कीमत को ज्यादा समझता है। पाकिस्तान में शायद ऐसा नहीं है। मैं ये भी मानता हूँ इकोनॉमिकली बहुत बुरी तरीके से वो डाउन है। वो इन खतरों, जो इस पूरे जंग के खतरे में भी अपने लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि भारत की तरफ से कोई जाएगा। भारत तो पहले ही कह चुका है कि वो सिविलियंस पे अटैक नहीं कर रहा है। उसने उससे पहले जितने भी बिल्कुल दोहरा चरित्र पाकिस्तान का रविंद्र जी साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से पंजाब से लगातार खबरें निकल कर सामने आ रही हैं कि पंजाब में ड्रोन अटैक हो रहे हैं, इस बीच एक बड़ी खबर कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर और पंजाब में कई शहरों पर ड्रोन हमले जो है वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। रविंद्र जी, बात अगर पंजाब को लेकर की जाए, भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन हमले को नाकाम किया है। बड़ी खबर है, जैसलमेर में 9, अमृतसर में 15 ड्रोन गिराए गए हैं। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है, जहां बाड़मेर में पाकिस्तान का एक ड्रोन मार गिराया गया है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम लगातार काम कर रहा है। फिरोजपुर में पाकिस्तान के 2 ड्रोन